साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न का आदेश जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। साथ में हम जानेंगे कि कितने और कौन कौन से पद होंगे, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड आदि के पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि नामांकन के आधार पर पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। इससे संबंधित जो 13 मार्च 2025 का आदेश है, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, स्टाफिंग पैटर्न के तहत शिक्षा विभाग और कर्मचारियों में होगा बहुत बड़ा फेरबदल। नामांकन तय करेगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, अधिशेष होने पर जूनियर का होगा तबादला और सीनियर रहेंगे और जूनियर की होगी विदाई। 1 से 12 तक के स्कूल में होंगे शिक्षकों की संख्या होगी 15 और इसी प्रकार से कक्षा व नामांकन के आधार पर तय होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इससे संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया था, उसी के आधार पर इस प्रकार की खबरें भी आने लग गई हैं। इसी प्रकार की एक खबर और आई थी कि स्टाफिंग पैटर्न में 10 साल बाद बदलाव, मंजूरी के बाद लागू होने का इंतजार। शिक्षा विभाग में कृषि संकाय के लिए व्याख्याता के 3 पद बनेंगे और इस प्रकार से ये पूरी की पूरी खबर है। इसमें शिक्षक संगठनों ने भी कुछ मांग रखी है, वो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस खबर में दिया गया है। आपने इस खबर को देख भी लिया होगा। अब इसमें जो ऑर्डर जारी किया गया, सर्कुलर जारी किया गया था, उसमें क्या क्या जानकारी थी, किस प्रकार से आपके पोस्ट सैंक्शन होंगी, नई जो स्कूल रेंज हुई है उनमें किस प्रकार से पोस्ट सैंक्शन होंगी, और संपूर्ण प्रक्रिया में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। राजस्थान सरकार ग्रुप फर्स्ट विभाग के द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को एक आदेश दिया गया था, जिसका विषय था माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न। इसमें लिखा गया है कि स्टाफिंग पैटर्न के आदेश जो 30/4/2015 के द्वारा निर्धारित मानदंडों की समीक्षा करके साथ में प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन सचिव स्कूल शिक्षा को 2/1/2025 की जो बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में प्रदत्त निर्देश एवं के लिए गए निर्णयों के आधार पर विभागीय प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति व नवीन मानदंडों के आधार पर पदों का आकलन किया जाना है। अर्थात नए मानदंड हैं वो निर्धारित किए गए, उन्हीं के आधार पर पदों का आकलन किया जाना है। अब वो कौन कौन से पद होंगे, किस प्रकार से होगा, ये यहाँ पर संशोधित प्रस्ताव यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला है उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मानदंड का निर्धारण इस प्रकार से होगा। एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मानदंड, मान लीजिए आपके विद्यालय में एक ही संकाय है तो उसके लिए क्या मानदंड होंगे। एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11-12 का नामांकन 120 तक है। अगर आपके विद्यालय में 11-12 का नामांकन 120 है और कक्षा 9-10 का नामांकन 120 तक तथा 6 से 8 तक 105 तक, 1 से 5 तक 60 तक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंडानुसार निम्नानुसार होंगे। अब इस प्रकार से होंगे। अब मान लीजिए कक्षा 1 से 12 तक के संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए इस प्रकार से है, तो वहां मानदंड क्या होंगे। मान लीजिए यहाँ विज्ञान संकाय है तो वहां पर एक पोस्ट होगी, वो प्रिंसिपल की रहेगी। यहाँ पर इसी पैटर्न के आधार पर यहाँ प्रिंसिपल की होगी। प्राध्यापक की 5 पोस्ट होंगी, जिसमें 2 अनिवार्य और 3 ऐच्छिक विषय के होंगे। साथ में वरिष्ठ अध्यापक के 3 पोस्ट होंगी। अगर विज्ञान संकाय है तो यहाँ पे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा का एक वरिष्ठ अध्यापक होगा। साथ में लेवल 2 के आपके 3 पोस्ट होंगे, जिनमें विज्ञान गणित की एक पोस्ट होगी, एक हिंदी की होगी, एक इंग्लिश की होगी। इसी प्रकार से लेवल 1 के भी 2 पोस्ट होंगे और साथ में जो शारीरिक शिक्षक है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, उसकी एक पोस्ट होगी। इस प्रकार से एक संकाय वाले विद्यालय में कुल मिला के 15 शिक्षक होंगे। शैक्षणिक स्टाफ की 15 होगी। और इसी प्रकार से अगर आपकी कला है, कला में आपके इसी प्रकार से एक प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, 5 यहाँ पर आपके प्राध्यापक होंगे, जिसमें अनिवार्य 2 सब्जेक्ट हो गए, 3 ऐच्छिक विषय हो गए, 3 वरिष्ठ अध्यापक। अब जो 3 वरिष्ठ अध्यापक होंगे कला संकाय में वो होंगे गणित विज्ञान के, तृतीय भाषा का एक गणित और एक विज्ञान और तृतीय भाषा, ये 3 होंगे। अध्यापक लेवल 2 है वो 3 होंगे, जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के होंगे। अध्यापक लेवल फर्स्ट होंगे वो 2 होंगे और शारीरिक शिक्षक है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के होंगे, वो 1 होगा। इस प्रकार से कुल संख्या होगी 15।
अगर मान लीजिए आपके केवल वाणिज्य संकाय है तो वहां पर भी आपको प्रधानाचार्य की पोस्ट होगी, 5 है वो प्राध्यापक होंगे, अनिवार्य विषय के 2 और ऐच्छिक विषय के 3, वरिष्ठ अध्यापक के 4 पोस्ट होंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अनिवार्य विषय वरिष्ठ अध्यापक है उसको उसके 4 होंगे, एक होगा सामाजिक विज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा विज्ञान और चौथा थर्ड लैंग्वेज का। और अध्यापक लेवल 2 की भी 3 पोस्ट होंगी, हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित विज्ञान का एक। और यहाँ पे लेवल फर्स्ट है वो 1 होगा और शारीरिक शिक्षक है वो यहाँ पर 1 होगा। इस प्रकार से जहाँ वाणिज्य सेक्शन है वहां पर आपको कुल 16 शिक्षक होंगे। और इसी प्रकार से अगर आपके केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो वहां पर भी इसी प्रकार से प्रिंसिपल 1 होगा, 5 आपके लेक्चरर होंगे, प्राध्यापक होंगे, अनिवार्य शिक्षक के 2, ऐच्छिक विषय के 2, साथ में वरिष्ठ अध्यापक 4 होंगे जिनमें गणित, विज्ञान, सामाजिक और थर्ड लैंग्वेज। और इसी प्रकार से अब देखा जाए तो अध्यापक लेवल 2 है वो 2 होंगे, 3 होंगे जिनमें गणित विज्ञान का 1, हिंदी का, अंग्रेजी का। और इसी प्रकार अध्यापक लेवल 1 के हैं 2 और शारीरिक शिक्षक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के 1। यहाँ पे कुल शिक्षकों की संख्या हो जाएगी 16। तो इस प्रकार से जहां पर एक संकाय चालू है वहां पर आपको 15 और 16 शिक्षक होंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे संकाय वाइज आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। अब उसके बाद में आप देखते हैं कक्षा 1 से 12 तक के संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पे कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। वहां पर क्या रहेगा, जहां पे विज्ञान संकाय है वहां पे एक प्रिंसिपल की पोस्ट, 5 लेक्चरर की पोस्ट होंगी, वरिष्ठ अध्यापक होंगे वो 3 होंगे। उसी प्रकार से अध्यापक लेवल 2 है वो 3 होंगे और साथ में शारीरिक शिक्षक है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के 1 होंगे। और यहाँ पे जो अध्यापक लेवल 1 की सीट थी वो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। तो वहां पर इसी प्रकार से कला संकाय के भी दे रखे हैं, प्रधानाचार्य 1, प्राध्यापक होंगे अनिवार्य विषय के 2, ऐच्छिक के 3, वरिष्ठ अध्यापक 3, गणित विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज के। अध्यापक लेवल 2 होंगे 3 जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षक है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के होंगे जिनकी संख्या होगी 1। इस प्रकार से कुल 13 शिक्षक। यहाँ पे वाणिज्य में 14 शिक्षक क्योंकि यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक 4 संख्या दे रखी है। और इसी प्रकार से कृषि संकाय में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी 14 शिक्षक होंगे क्योंकि यहाँ पे भी वरिष्ठ अध्यापक है वो 4 होंगे। जहां पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय संचालित होते हैं उनके लिए प्रिंसिपल की 1 पोस्ट होगी, लेक्चर के 5 पोस्ट होंगी जिनमें 2 कंपलसरी और 3 ऐच्छिक हैं और 3 वरिष्ठ अध्यापक गणित विज्ञान का, 1 सामाजिक विज्ञान का और थर्ड लैंग्वेज का। शारीरिक शिक्षक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का होगा। इस प्रकार से आपके ये पोस्ट होंगी और साथ में कुल मिला के यहाँ पे 10 शिक्षक होंगे। कला संकाय में भी प्रिंसिपल की 1 पोस्ट और 5 प्राध्यापक जिनमें 2 अनिवार्य के, 3 ऐच्छिक के हैं। वरिष्ठ अध्यापक 3 होंगे। अब यहाँ पे कला में होंगे वो वरिष्ठ अध्यापक होंगे वो गणित के, विज्ञान के और थर्ड लैंग्वेज के। यहाँ पे सारे शिक्षक फर्स्ट और सेकंड ग्रेड होंगे, कुल शिक्षक होंगे 10। और यहाँ पे वाणिज्य संकाय है तो आपके यहाँ 11 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 4 हो जाएगी। और अगर एग्रीकल्चर है तो यहाँ पर भी 11 होंगे। अब कुछ विशेष बातें हैं। विज्ञान संकाय में अगर भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जाएगा। अगर आपके बायोलॉजी है तो यहाँ पर गणित विषय का होगा। अगर विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन और गणित है, आपके गणित सब्जेक्ट है तो गणित का पद दे यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक का नहीं होगा। विज्ञान संकाय में अगर भौतिक, रसायन के साथ में जीव विज्ञान, गणित दोनों ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पे प्राध्यापक गणित का पद दिया जाएगा। यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक गणित की पोस्ट खत्म हो जाएगी जहाँ पे फिर आपके मैथ और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट हैं। तो विज्ञान संकाय में ऐच्छिक भौतिक विषय और साथ में रसायन, जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल 2 का पद विज्ञान विषय का और ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन और गणित होने पर, मान लीजिए आपकी बायोलॉजी है और तो वहां पर अध्यापक लेवल 2 का जो पोस्ट होगी वो विज्ञान का होगा। और अगर मैथ से है तो वहां पे अध्यापक 2 का जो पद है वो गणित विषय का होगा। ऐसे ऐच्छिक विषय है रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान और गणित होने पर, दोनों अगर जीव विज्ञान और गणित दोनों है तो यहाँ पे लेवल 2 का पद विषय गणित का ही होगा। इसी प्रकार से विज्ञान विषय के साथ में यदि यहाँ एग्रीकल्चर भी है तो एक कृषि विज्ञान विषय जिसमें कृषि, जीव विज्ञान और कृषि रसायन के अतिरिक्त संचालित है तो वहां पर संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा। यहाँ पे बिंदु संख्या जो 1.11 है उसमें वर्णित नामांकन सीमा तक जो एक की पॉइंट की वो सीमा दे रखी है। यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा
नामांकन किया है कि 11वीं 12वीं में अगर 120 तक का नामांकन है, तो अगर 9वीं 10वीं में 120 तक का नामांकन है, 6 से 8 तक 105 तक का नामांकन है, तथा कक्षा 1 से 5 अगर 60 तक नामांकन होने पर ही ये सभी पोस्टें आप दी जाएंगी। साथियों, इसी प्रकार आपके कक्षावार समूहवार नामांकन सीमा में प्रत्येक संकायवार और कक्षावार में अतिरिक्त औसतन वृद्धि होती है। अतिरिक्त अगर मान लीजिए औसतन वृद्धि हो जाती है नामांकन में, तो पदों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा वो यहाँ पे आप बताने का प्रयास किया है। अगर कक्षा 11वीं 12वीं में नामांकन सीमा जो 120 है, अगर उसमें प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन औसत वृद्धि है वो 40 की हो जाती है, तो यहाँ पर आपको विज्ञान संकाय है वहां पर भौतिक रसायन जीव विज्ञान में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का पद देय होगा। अगर भौतिक रसायन और गणित है तो वहां पे वरिष्ठ अध्यापक गणित का अतिरिक्त पद देय होगा। भौतिक रसायन जीव विज्ञान गणित है तो वहां पर वरिष्ठ अध्यापक गणित 1 और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान ये 2 अतिरिक्त पद देय होंगे। कला है तो वहां पर वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक का 1 पद अतिरिक्त देय होगा, और वाणिज्य है तो प्राध्यापक ऐच्छिक विषय के 3 प्राध्यापक देय होंगे, और कृषि है एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का अतिरिक्त पद देय होगा। अगर मान लीजिए नामांकन सीमा 160 से अधिक औसतन वृद्धि होने पर उक्त पदों के स्थान पर अगर 160 से अधिक नामांकन हो जाता है तो औसत वृद्धि होती है उसमें भी। तो अगर 160 नामांकन है 40% वृद्धि होती है, तो यहाँ पर ऐच्छिक विषय 3 प्राध्यापक ऐच्छिक विषय गणित विज्ञान, यहाँ पे अगर विज्ञान संकाय है तो यहाँ पे 3 और 3 ऐच्छिक विषय के साथ में यहाँ पे दिए जाएंगे, अतिरिक्त दिए जाएंगे। एवं कक्षा 9 व 10 में अगर नामांकन 120 का है 40% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर अध्यापक लेवल 2 विज्ञान 1 पोस्ट दी जाएगी, और अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान की 1 पोस्ट अतिरिक्त दी जाएगी। कक्षा 9-10 में 120 के अतिरिक्त 40% नामांकन औसत वृद्धि हो जाती है। तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ पर आप देखते हैं कि विज्ञान में भौतिक रसायन और गणित है, गणित सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको अध्यापक लेवल 2 विज्ञान अतिरिक्त देय होगा, और 1 सामाजिक विज्ञान का अध्यापक लेवल 2 अतिरिक्त देय होगा। कक्षा 9-10 में नामांकन में अगर 120 से 40 अधिक मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कला संकाय में अध्यापक लेवल 2 के विज्ञान और अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान की 1 अतिरिक्त पोस्ट आपको देय होगी। इसी प्रकार से अध्यापक लेवल 2 विज्ञान और अध्यापक लेवल 2 गणित भी देय होगा अगर आपके यहाँ पर कला संकाय है तो, और कृषि संकाय है तो वहां पर विज्ञान और सामाजिक की अध्यापक लेवल 2 की पोस्ट सैंक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर पोस्ट सैंक्शन होंगी। नामांकन की सीमा अगर 160 से अधिक औसत वृद्धि होने पर उक्त पदों के स्थान पर आपको 1 वरिष्ठ अध्यापक गणित का पोस्ट होगी। अगर आपके जीव विज्ञान है तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की पोस्ट 1 सैंक्शन हो जाएगी। अगर आपकी एग्रीकल्चर है तो वरिष्ठ अध्यापक गणित की 1 पोस्ट सैंक्शन हो जाएगी। अगर आपके आर्ट्स है तो वरिष्ठ अध्यापक की 1 सामाजिक की पोस्ट अतिरिक्त हो जाएगी 160 से अधिक होने पर। और इसी प्रकार से अगर आपके यहाँ पर वाणिज्य और कृषि है तो आपको यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक गणित की 1 अतिरिक्त पोस्ट सैंक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर 105 का नामांकन 108 तक है और उसके बाद में अगर 35 का नामांकन अधिक हो जाता है तो अध्यापक लेवल 2 लेवल प्रथम 2 पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन हो जाएंगी। और इसी सभी में कोई भी संकाय हो उसमें अध्यापक लेवल 2 की लेवल प्रथम की 2 पोस्ट सैंक्शन हो जाएंगी। अगर 6 से 8 तक के नामांकन 105 हैं और उसमें 35 की वृद्धि हो जाती है, तो 1 से 5 तक का नामांकन अगर 60 है और 61 से 200 तक प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 1 अतिरिक्त अध्यापक, साथ में नामांकन 150 से अधिक होने पर 1 वरिष्ठ अध्यापक हेड टीचर कार्य हेतु आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर नामांकन आपके 1 से 5 तक 200 से अधिक है तो 40 नामांकन पर 1 अध्यापक लेवल 1 का 1 अतिरिक्त अध्यापक भी आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से औसत वृद्धि के आधार पर जैसे नामांकन सीमा 120 से में 40 प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन होने पर अर्थात प्रथम अतिरिक्त 141 होने पर आपको देय होंगे। आपको 141 का नामांकन होने पर आपको ये सारी की सारी पोस्ट आपको देय होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसका PDF यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं।
अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में 2 संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहां पर आपको अगर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं 12वीं के प्रत्येक संकाय में अलग अलग संकाय में 120 का नामांकन, कक्षा 9-2 में अब 120 तक का नामांकन है, 6 से 8 तक के 105 का है और 1 से 5 तक 60 तक का नामांकन होने पर आपके विद्यालय में इस प्रकार से पोस्ट सैंक्शन होंगी, जिनमें एक प्रिंसिपल की पोस्ट होगी, साथ में आपके 8 है वो लेक्चरर होंगे, जिनमें 2 अनिवार्य विषय के, 6 ऐच्छिक विषय के, 2 संकाय होने पर, विज्ञान और कला होने पर। अगर विज्ञान और कला होने पर आपको यहाँ पर 3 वरिष्ठ अध्यापक होंगे, जिनमें एक गणित विज्ञान का, एक सामाजिक का और एक थर्ड लैंग्वेज का। अब यहाँ पे अध्यापक लेवल 2 वो 3 होंगे, जिनमें एक हिंदी अंग्रेजी और एक गणित विज्ञान, इस प्रकार से 3 होंगे। अध्यापक लेवल 2 लेवल 1 की 2 पोस्ट होंगी और शारीरिक शिक्षक की 1 पोस्ट होगी। इस प्रकार से आपके कुल 18 पोस्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से विज्ञान और वाणिज्य है तो आपके कुल सेक्शन 14 हैं, जिनमें कुल शिक्षक हो जाएंगे वो 18 हो जाएंगे। अब इसमें मुख्य वही सेम है, प्रिंसिपल, प्राध्यापक और साथ में वरिष्ठ अध्यापक की पोस्ट है वो गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज की हो जाएगी। और बाकी सारी हिंदी अध्यापक लेवल 2 है वो 3 पोस्ट है, सेम ही है, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान। इसी प्रकार से 18 इसमें कला वाणिज्य है तो आपके भी 18 हो जाएंगे, जिसका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। विज्ञान और कृषि संकाय है तो आपके यहाँ पे 18 पोस्ट हो जाएंगी। अब उसके लिए 2 अनिवार्य विषय के, 6 ऐच्छिक विषय के, वरिष्ठ अध्यापक 3 होंगे, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज के। और इसी प्रकार से अगर 6 से 12 तक विद्यालय संचालित हैं तो आपकी कुल शिक्षकों की संख्या 15 होगी, जिसमें एक प्रिंसिपल, 8 लेक्चरर, 2 वरिष्ठ अध्यापक गणित विज्ञान का, 1 थर्ड लैंग्वेज का होगा। विज्ञान और कला संकाय में, विज्ञान और वाणिज्य संकाय है तो उसके अंतर्गत भी वही प्रिंसिपल है, 8 पोस्ट आपके लेक्चरर की होंगी, 3 वरिष्ठ अध्यापक जिनमें सामाजिक विज्ञान का होगा, 1 गणित विज्ञान और 1 थर्ड लैंग्वेज। अध्यापक लेवल 2 के 3 पोस्ट होंगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान की होंगी। और शारीरिक शिक्षक है वो सभी में सेम है ही। यहाँ पर 1 पोस्ट अधिक हो जाती है क्योंकि ये वरिष्ठ अध्यापक यहाँ पे 3 है और इससे पहले विज्ञान और कला में यहाँ वरिष्ठ अध्यापक 2 थे। कला और वाणिज्य है तो वहां पर आपको वरिष्ठ अध्यापक 3 होंगे। इसी प्रकार से 16 सेम टू सेम पोस्ट हो रहेंगी। विज्ञान और कृषि संकाय, विज्ञान और एग्रीकल्चर है तो आपको वही पोस्ट है 15 रहेंगे। विज्ञान और कृषि और वाणिज्य है तो आपके 17 हो जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक 4 हो जाएंगे और इसके अलावा जो अध्यापक लेवल 2 है उसकी पोस्ट 3 हो जाएंगी। इस प्रकार से 17 हो जाएंगे। और अगर आपके कृषि और कला है तो यहाँ पर आपके वरिष्ठ अध्यापक 4 हो जाएंगे, विज्ञान का, गणित का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज अध्यापक लेवल के 3 पोस्ट हो जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। अगर आपके विद्यालय में 9 से 12 संचालित है, जिस प्रकार से विज्ञान और कला संकाय है तो आपके कुल शिक्षकों की संख्या हो जाएगी 13। विज्ञान और वाणिज्य है तो कुल शिक्षकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 14। और विज्ञान और कला और वाणिज्य है तो आपके यहाँ पे कुल शिक्षक हो जाएंगे 14। तो इस प्रकार से आपके पोस्ट सैंक्शन होंगे। 3 संकाय हैं तो आपको इस प्रकार से ये आपकी पोस्ट सैंक्शन होंगी, जिसका भी ये आप स्ट्रक्चर दे रखा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अब विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय है और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, उनमें कक्षा 1 से 5 तक के अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक लेवल 1 के 5 पद होंगे, जिसमें संविदा भर्ती सहायक अध्यापक लेवल प्रथम लगाए जाने पर उतनी संख्या में अध्यापक लेवल प्रथम पद कम किए जाएंगे। साथ में कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ होने पर अध्यापक लेवल 2 के 2 पद अंग्रेजी और गणित विज्ञान के देय होंगे। अगर संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान लगाए जाने पर उस विषय के अध्यापक लेवल 2 के पद हैं वो कम किए जाएंगे। कक्षा 8 अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ होने पर प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी का 1 पद देय होगा। यदि यह विद्यालय कक्षा 8 के पश्चात कक्षा 9-12 के लिए क्रमोन्नत होता है तो वहां पर एक प्रिंसिपल का पद भी देय होगा। कक्षा 9 के अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ होने पर ये इस प्रकार से देय होंगे, जिनमें वरिष्ठ अध्यापक के 6 पदों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज। यदि विद्यालय में पूर्व में 1 से अधिक तृतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही है तो प्रत्येक तृतीय भाषा के लिए 1 पद देय होगा। 1 से अधिक तृतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही है तो यहाँ पे प्रत्येक थर्ड लैंग्वेज है उसके लिए 1 पोस्ट होगी। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का 1 पोस्ट होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष की 1 पोस्ट होगी, प्रयोगशाला सहायक की 1 पोस्ट होगी और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 1 पोस्ट होगी।
साथ में अगर 11वीं अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ होने पर एक संकाय होने की स्थिति में प्राध्यापक के 5 पद, जिनमें एक 2 तो अनिवार्य के 3 ऐच्छिक विषय के देय होंगे। प्राध्यापकों के पद 5 स्वीकृत होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिंदी माध्यम के विद्यालयों के मानदंडानुसार ही कम किए जाएंगे। जो ऊपर बताया मैंने उन्हीं के अनुसार इनके कम किए जाएंगे। पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षा जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी संचालित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम, वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक के इनके 2 पद देय होंगे। और जो पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका के 75 से अधिक नामांकन होने पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि होने पर एक अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, सो के अगर मान लीजिए 100 का नामांकन में पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसत वृद्धि होती है तो एक अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम, और 125 से अधिक नामांकन होने पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि होने पर एक अतिरिक्त पूर्व वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षक का पद देय होगा। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब संचालित है वहां पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद, और कंप्यूटर लैब, आईसीटी संचालन के लिए साथ में जिन विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित है वहां पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के स्थान पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का भी 1 पद देय होगा। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब है, आईसीटी लैब संचालित है वहां पे बीसीआई बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पोस्ट रहेगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय है वहां पर एक बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हटा करके वहां पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 1 पद दिया जाएगा। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में संचालित विद्यालयों में मंत्रालय कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी का मानदंड इस प्रकार से रहेंगे, जिनमें एक वरिष्ठ सहायक रहेगा, 1 पोस्ट जो कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम संचालन शुरू होने पर ही मिलेगा, एक कनिष्ठ सहायक की पोस्ट होगी जो कक्षा 8 का अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ शुरू होने पर ही होगा, सहायक कर्मचारी की पोस्ट रहेगी 3, इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ होने पर ही। अब यहाँ पे मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान भी हैं। प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का नेट शिक्षण करवाया जाएगा। प्रिंसिपल होगा उसको 12 कालांश आपको लेना अनिवार्य होगा, वाइस प्रिंसिपल होगा उसको 18 कालांश लेने जरूरी है, और विषयाध्यापक जो प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाएगा। अतः विषय प्राध्यापकों कक्षा 11वीं 12वीं में शिक्षण कार्य के संपादन के पश्चात कालांश का भार है शेष बचने पर 9वीं 10वीं में भी शिक्षण कार्य वह करवाएगा। वरिष्ठ अध्यापक उसके 36 कालांश रहेंगे, और वह 9th और 10th में कार्य संपादन के पश्चात जो शेष कार्यभार कालांश भार है वो 6वीं 7वीं 8वीं में शिक्षण कार्य करवाएगा। प्राध्यापक की पोस्ट सेंक्शन नहीं है, रिक्त है, तो विषय के जो वरिष्ठ अध्यापक वो 11वीं 12वीं की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य करवाएगा। लेवल 2 के भी इसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह में 42 कालांश शिक्षण कार्य करवाएगा, और अध्यापक लेवल 2 द्वारा 6 से 8 शिक्षण कार्य संपादित करने के पश्चात अगर कालांश भार शेष रहता है तो 1 से 5 में भी शिक्षण कार्य करवाएगा। प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर विषय के जो संबंधित लेवल 2 है वो कक्षा 9 से 12 में आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य उनको करवाया जा सकेगा। अध्यापक लेवल 1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 1 से 5 42 कालांश शिक्षण करवाना अनिवार्य है। L1 के जो अध्यापक हैं उनके लिए 1 से 5 तक के अध्यापन करवाएंगे और 42 कालांश करवाने अनिवार्य है। एक यहाँ पे ये भी दे रखा है कि अगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ पर पुस्तकालय का पद स्वीकृत नहीं है उन विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है वो उसका पद देय होगा, एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में भी पुस्तकालय के प्रभारी का दायित्व बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक द्वारा ही किया जाएगा। अर्थात पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट खाली है या वहाँ पे पोस्ट सेंक्शन नहीं है तो वहाँ पर जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उन्हीं को वहाँ पर चार्ज दिया जाएगा। साथ में ये भी है कि जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं में तो 1 से अधिक थर्ड लैंग्वेज के पद स्वीकृत हैं, ऐसे में जिस तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी हैं तो उस विषय विद्यापक का पद है वो रिक्त है, तो अतिरिक्त थर्ड लैंग्वेज के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात जिस भी थर्ड लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं वो 10 से कम हैं तो वहाँ पे उसका पद रिक्त है तो उसको पोस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए मानदंड इस प्रकार से रहेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड ये रहेंगे जिनमें 1 से 12 तक का जहाँ विद्यालय संचालित है उसमें 100 तक के नामांकन में 1 कनिष्ठ सहायक होगा, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे, 101 से 500 तक के 1 कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी की 1-1 पोस्ट होगी, और साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3 पोस्ट होंगे। इसके अलावा
अगर 501 से 1000 तक का नामांकन है तो यहाँ पे एक कनिष्ठ सहायक होगा, वरिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासन अधिकारी की 2 पोस्ट, और चतुश्रेणी कर्मचारी 2 और एवं जमादार की 3 पोस्ट होंगे। 1000 से अधिक नामांकन है तो यहाँ पे सहायक कनिष्ठ सहायक की 2, वरिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी की भी 2 और एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की 1 पोस्ट रहेगी। चतुश्रेणी के 2 और जमादार की 4 पोस्ट रहेंगे। समस्त पीओ यूसीसीओ चतुश्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ सहायक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के एक पद अतिरिक्त देय होंगे। जहां पर पीओ यूसीसीओ है वहां पर चतुश्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी की एक अतिरिक्त पोस्ट देय होगी, वहां पे एक्स्ट्रा लगेंगी। साथ में विज्ञान संकाय वाले जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित ऐसे विषय में 2 प्रयोगशाला सहायक रहेंगे और 2 प्रयोगशाला सेवक के पद देय होंगे। 2 प्रयोगशाला सहायक होंगे, 2 प्रयोगशाला सेवक रहेंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जहाँ बायोलॉजी है वहां पे 3 प्रयोगशाला सहायक होंगे और 3 प्रयोगशाला सेवक भी होंगे। और जहाँ पे कृषि संकाय और भूगोल संकाय है तो भी एक अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक और एक अतिरिक्त प्रयोगशाला सेवक का पद देय होगा। अब जो नव कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनमें पदों का सृजन किस प्रकार से किया जाएगा। वर्ष 2023-24 और 24-25 में उच्च माध्यमिक की कर्मोन्नत किए गए विद्यालयों सहित है ये कर्मोन्नत पद हैं वो किस प्रकार से सैंक्शन होंगे। नव कर्मोन्नत विद्यालयों के प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के प्राध्यापक लगेंगे। पहले वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के 3 प्राध्यापक हैं वो लगेंगे। अनिवार्य विषय हिंदी इंग्लिश के जो प्राध्यापक हैं उनके स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिए जाएंगे पहली साल। इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष में से कक्षा 11-12 में अगर एक कुल नामांकन 50 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय अंग्रेजी और हिंदी दोनों के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर प्राध्यापक पद दिए जाएंगे। तो अगर 11वीं-12वीं में 50 से अधिक नामांकन हो जाता है तो वहां पर अनिवार्य विषय के इंग्लिश और हिंदी दोनों के आपके लेक्चर भी लगा दिए जाएंगे, वहां पे वरिष्ठ अध्यापक को हटा दिया जाएगा। और नव कर्मोन्नत विद्यालय नवसर्जित प्राध्यापकों के पदों को भरे जाने पर वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग के ऑपरेट किए जाएगा, अर्थात कि जो वरिष्ठ अध्यापक हैं वो संबंधित संवर्ग के हैं उनको वहां से हटा दिया जाएगा, परंतु इन पदों की गणना सीधी भर्ती पदोन्नति जो प्राध्यापक संवर्ग में ही की जाएगी। इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद बिंदु संख्या 3.11 पर निर्धारित मानदंड के अनुसार दिया जाएगा। इन विषयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान विषय में केवल 1 प्रयोगशाला सहायक होगा और 1 प्रयोगशाला सेवक दिए जाएंगे जो बिंदु संख्या 4.3 के अनुसार दिया जाएगा। राजकीय विद्यालय में संकाय खोले जाने पर के साथ ही प्राध्यापक विषय के पद भी स्वीकृत किए जाएं जिससे कि विद्यार्थियों को प्रवेश के समय शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। साथियों, इस प्रकार से स्टाफिंग पैटर्न के आधार पे 13/3/2025 के आदेश के तहत संशोधित आदेश निकला था, उसके तहत आपके विद्यालय में पदों का निर्धारण होगा। आपके विद्यालय में नामांकन के आधार पे पदों का निर्धारण किया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार की अन्य जानकारी लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।